गोरखपुर जोन में बड़ा बदलाव, योगी सरकार का पावरफुल तबादला गेम। आईपीएस अफसरों की अदला बदली में छिपा है मिशन 2027 का मास्टर प्लान। गोरखपुर में अब मूथा अशोक जैन की कमान, अपराधियों की खैर नहीं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक बार फिर अपने प्रशासनिक तेवरों से चर्चा में है। तबादलों का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। खासकर जब बात हो आईपीएस अधिकारियों की तो तस्वीर साफ हो जाती है कि ये तबादले सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि आने वाले बड़े मिशन की तैयारी है। गुरुवार को हुए बड़े फेरबदल में 3 सीनियर आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है और सबसे बड़ा नाम है आईपीएस मूथा अशोक जैन का, जिन्हें गोरखपुर जोन का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। ये वही गोरखपुर है जो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। ऐसे में इस तबादले के मायने बेहद गहरे हैं। सरकार की इस आक्रामक रणनीति से ये साफ झलक रहा है कि योगी प्रशासन अब किसी भी सूरत में ढीले ढाले सिस्टम को बर्दाश्त नहीं करने के मूड में है। मूथा अशोक जैन, जो अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में अपर पुलिस महानिदेशक के तौर पर सेवाएं दे रहे थे, उन्हें अब सीधे मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भेजा गया है। यह न केवल उनके प्रशासनिक कौशल पर सरकार का भरोसा दर्शाता है बल्कि यह भी इशारा है कि गोरखपुर जोन में अपराध प्रशासन और पुलिसिंग को एक नए कड़े मिजाज की जरूरत है। इसी क्रम में 1991 बैच के तेज तर्रार अधिकारी पीसी मीणा को अब उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं लखनऊ की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ये वही पीसी मीणा है जो पहले से ही यूपी पुलिस आवास निगम के साथ साथ कारागार विभाग का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे। अब उन्हें इस पद पर स्थायी रूप से बिठाया जाना जेल प्रशासन में सुधार और पारदर्शिता की स्पष्ट मंशा को उजागर करता है। जाहिर है सरकार अब यूपी की जेलों को अपराधियों की आरामगाह नहीं बनने देगी। 1993 बैच के अनुभवी अधिकारी डॉक्टर के.एस. प्रताप कुमार को पुलिस महानिदेशक सीएमडी आवास निगम लखनऊ की जिम्मेदारी दे दी गई है। वे इससे पहले गोरखपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक थे, यानी गोरखपुर से उन्हें हटाकर उनकी जगह पर मूथा अशोक जैन को लाना सरकार का रणनीतिक चाल है। इसका मतलब साफ है, अब गोरखपुर जोन में अपराधियों के लिए कोई राहत नहीं, सिर्फ और सिर्फ सख्ती होगी। योगी आदित्यनाथ की यह प्रशासनिक कवायद महज रूटीन तबादले नहीं है बल्कि इसके पीछे एक ठोस रणनीति काम कर रही है। चाहे बात हो कानून व्यवस्था की या कारागार सुधार की, अब हर विभाग में जिम्मेदारी उन्हीं को दी जा रही है जिनकी छवि मजबूत, निडर और परिणामोन्मुख रही है। सरकार स्पष्ट संदेश दे रही है कि अब प्रदर्शन के आधार पर ही कुर्सी मिलेगी और नाकामी पर तुरंत विदाई तय है। इन तबादलों से यह भी स्पष्ट हो गया है कि अब प्रदेश में कोई भी अफसर आराम फरमोश मोड में नहीं रह सकता। मुख्यमंत्री के गढ़ में किसी भी प्रकार की ढील नहीं चलेगी। योगी सरकार 2027 के मिशन को लेकर पूरी तरह एक्टिव है और वो किसी भी तरह का ढूल-मूल रवैया अब बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिसिंग में तेजी, जेलों में सुधार और अफसरों की जवाबदेही अब सरकार की प्राथमिकता बन चुकी है। कुल मिलाकर यह तबादले प्रदेश में नई सख्त पुलिसिंग व्यवस्था की नींव है। लापरवाह अधिकारियों और भ्रष्टाचारियों के लिए एक चेतावनी है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो सुधर जाओ या फिर कुर्सी से बाहर हो जाओ। योगी सरकार अब किसी भी कीमत पर अपने विजन से समझौता नहीं करेगी और यह तबादला सूची उसी का ऐलान है। बेहद साफ, बेहद सीधा और बेहद